दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जो बिना किसी औजार के केवल आप हाथ से टच करके कंप्रेसर को आप पता कर सकते हैं कि इस कंप्रेसर में क्या प्रॉब्लम है। ये फ्रिज की कंप्रेसर है, इसी के बारे में इस वीडियो में टोटल डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रीतम सर जी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए, तभी जाके इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करके आपको बताते हैं कि इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि दोस्तों कि अगर हम कहीं जाते हैं या कोई क्लाइंट हमसे कहता है कि मेरा फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले मेरे मन में ये डाउट होती है कि कहीं उसका कंप्रेसर का तो प्रॉब्लम नहीं है, कंप्रेसर जल गया हो या रिले ओवरलोड उसका खराब हो गया हो। इस तरह के तमाम फॉल्ट दिमाग में आते रहते हैं। तो कैसे हम उसको क्लियर करेंगे? अगर हमारे पास कोई औजार नहीं है तो हम केवल हाथ से ही टच करके कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो चलिए, ये आपका ओवरलोड हो गया, ठीक है, और ये आपका रिले हो गया। ये यहाँ पे हम ओवरलोड को लगा दिए और यहाँ पे रिले लगा दिए, ठीक है। आप कंप्लेन देखने जाएंगे तो उसमें ये जो रिले और ओवरलोड ऑलरेडी लगा हुआ रहता है, तो वो क्या करना, हाथ कंप्रेसर के ऊपर रखना है और क्लियर कर देना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब जैसे हम हाथ रखते हैं कंप्रेसर के ऊपर, तो अगर कंप्रेसर हीट है, ठीक है, अब कंप्रेसर चल नहीं रहा है, तो उसमें दो तरह की प्रॉब्लम होती है। या तो कंप्रेसर खराब हो गया है या तो उसका रिले खराब हो गया है, ठीक है। हमको इन्हीं दोनों में से स्पष्ट करना है कि रिले खराब है कि ओवरलोड खराब है। अगर रिले खराब होता है तो कंप्रेसर हीट होता है, ठीक है। अगर कंप्रेसर खराब होता है तो भी कंप्रेसर हीट होता है, ठीक है। लेकिन अगर ओवरलोड खराब होता है तो कंप्रेसर हीट नहीं होता है, ये केवल ठंडा ही रहता है। देखे ना, कितने इजी तरीके से आपको इस वीडियो में हम बता दिए इसका फॉल्ट। अगर एक बार हम बोल दे रहे हैं आपसे कि अगर रिले की प्रॉब्लम होगी उस कंप्रेसर में, ठीक है, तो कंप्रेसर हीट होगा। अगर ओवरलोड की प्रॉब्लम होगी तो कंप्रेसर ठंडा होगा, ठीक है। चलिए हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं कैसे, ठीक है। ये रिले में एक सप्लाई लगा दिए, एक ओवरलोड में सप्लाई लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पे हम सप्लाई दे दिए। आपको क्लियर करने के लिए हम एम्पियर मीटर भी लगा लेते हैं कि आपको अच्छे से पता चले, ठीक है। यहाँ पे इसको हम एम्पियर पे सेट कर लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एम्पियर, देखिए एम्पियर लिया और टिक मार गया, ठीक है। क्योंकि जब रिले की प्रॉब्लम होगी तो रिले क्या करेगा, कंप्रेसर को स्टार्टिंग टॉर्क नहीं देगा, जिससे कंप्रेसर हाई एम्पियर लेगा और हाई एम्पियर लेने की वजह से ओवरलोड आपका क्या करेगा, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा, सप्लाई नहीं जाएगी। तो यह क्रिया कंटिन्यू होता है। देखिए यहाँ पे यह क्रिया कंटिन्यू होता रहता है, जिससे कंप्रेसर हीट हो जाती है, ठीक है। अगर ओवरलोड ही खराब होगा तो ओवरलोड सप्लाई, देखिए यहाँ पे फिर से एम्पियर लिया, जब जब ये ओवरलोड कनेक्ट होगा तब तब सप्लाई यहाँ पे जाएगी, देखिए ये जाएगी, देखिए फिर से। यही रीजन है कि कंप्रेसर हीट हो जाता है, सब ओवरलोड के सप्लाई को डिस्कनेक्ट ही कर देते हैं। देखिए यहाँ ओवरलोड की सप्लाई को हम डिस्कनेक्ट करने जा रहे हैं। देखिए अभी क्या था, ओवरलोड सही है, रिले की प्रॉब्लम है, कंप्रेसर नहीं चल रही है, हाई एम्पियर ले रहा है, यही क्रिया कंटिन्यू होती रहेगी, जिससे कंप्रेसर हीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रिले सही है, ओवरलोड ही खराब है, तो जो बार बार ये एम्पियर बता रही है ना, जो सप्लाई इसमें कंप्रेसर के लिए छोड़ रहा है, फिर से कट कर दे रहा है, यह क्रिया नहीं होगी। तो बताइए, सप्लाई जब जाएगी नहीं
तो हीट कहाँ से होगा? चलिए हम आपको दिखाते हैं ओवरलोड की सप्लाई डिस्कनेक्ट करके। देखिए इसकी सेटिंग को हम खराब कर दिए, निकाल दिए। अब ये सप्लाई जा ही नहीं रही है। अभी एम्पियर बार बार ले रही थी ना, अब एम्पियर नहीं लेगी, ये सप्लाई जाएगी नहीं। तो आई होप कि आपको अच्छे से इस वीडियो का मेन टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हम बताना क्या चाह रहे थे। अगर रिले खराब होगी, ओवरलोड सही होगा, तो कंप्रेसर पे हाथ रखने पे कंप्रेसर हीट होगा। अगर ओवरलोड खराब होगा और रिले सही होगा तो कंप्रेसर यहाँ पे ठंडा होगा। ठीक है, अगर कंप्रेसर हीट होता है तो यानी रिले की प्रॉब्लम है, और कंप्रेसर ठंडा होता है तो ओवरलोड की प्रॉब्लम है। ठीक है, कंप्रेसर हीट होती है तो उसमें हमको डाउट होता है कि कहीं कंप्रेसर जल तो नहीं गया है, तो उसके लिए हम एम्पियर मीटर लगाते हैं, एम्पियर चेक करते हैं, कंप्रेसर को डायरेक्ट चेक करते हैं। ये रिले ओवरलोड निकाल देंगे और डायरेक्ट दोनों वायर को हम रनिंग और कॉमन में सप्लाई देके स्टार्टिंग स्टार्ट देके डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे कंप्रेसर को और एम्पियर देख लेंगे। एम्पियर सही है तो यानी रिले खराब है, ओवरलोड खराब है। तो इस पोजीशन पे दोस्तों हमको रिले और ओवरलोड दोनों को ही चेंज करना पड़ता है। अगर अपना है तो आप इस तरीके का फॉल्ट जो आपको प्रॉब्लम लग रहा है, अगर ओवरलोड खराब है तो ओवरलोड को चेंज कर दीजिए, रिले खराब है तो रिले को चेंज कर दीजिए। लेकिन अगर दोनों चेंज कर देते हैं तो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, आपको क्लियर करने के लिए मैं दिखा दूं कि यहाँ पे ये पुरानी रिले ओवरलोड लगी हुई है। अब मैं यहाँ पे नया ओवरलोड और रिले ले लिया हूं। अब इसे हम लगाते हैं, फिर देखते हैं यह स्टार्ट हो रहा है या नहीं। इसे हम निकाल दिए, अब नया ओवरलोड लगा दिए। ठीक है दोस्तों, और फिर एक नया हम रिले लगा दिए। ये हम सप्लाई दे दिए रिले और ओवरलोड में। आपको एम्पियर दिखाने के लिए मैं एम्पियर मीटर भी लगा देता हूं, जिससे आप क्लियर हो सके कि हाँ कंप्रेसर चल रहा है। यहाँ देखिए सप्लाई दे रहा है। यहाँ देखिए कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, एम्पियर देखिए 0.6 एम्पियर ये ले रहा है और ये रन भी कर रहा है। आपको इसका साउंड भी सुना दूं, आप सुन सकते हैं। ठीक है, एम्पियर देखिए, एम्पियर 0.6 ले रहा है और कंप्रेसर चल रहा है। ठीक है, ये प्रक्रिया हम तभी करेंगे जो हमने आपसे डिस्कस किया है, जो ट्रिक हमने बताया फॉल्ट का। उसमें ये होता है कि पहले हम यहाँ पे कैलोमीटर के द्वारा सप्लाई चेक करेंगे कि सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही है। अगर दोनों वायर में सप्लाई आ रही है और उसके उपरांत कंप्रेसर हीट है, या तो कंप्रेसर खराब है नहीं तो रिले खराब है। ठीक है, अगर कंप्रेसर यहाँ पे सप्लाई आ रही है और कंप्रेसर ठंडा है, ठीक है, तो वहाँ पे कंफर्म है कि ओवरलोड खराब है। ठीक है, यही ट्रिक हम इस वीडियो में बताए हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करें बिना किसी औजार के। ठीक है ना, इनमें सप्लाई अगर आ रही है उसके उपरांत ये नहीं चल रहा है तो हम समझ जाएंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो हाथ रखने पे अगर कंप्रेसर हिट है यानी रिले की प्रॉब्लम है, अगर कंप्रेसर ठंडा है तो ओवरलोड की प्रॉब्लम है। चेंज करें तो दोनों एक ही साथ चेंज करें। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से इस वीडियो का मेन टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हम बताना क्या चाह रहे थे। इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस करते रहिएगा,
तभी जाके इस तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।